उत्पात मचाने वाला उत्पाती वानर। सखा, अग्नि तो इधर उधर फैल रही है। कहीं ये लंका में नहीं नहीं, कहीं ये संपूर्ण लंका में ना फैल जाए। क्या कर पाएगा अपनी जली हुई पूछ से? इस धूर्त वानर की पूंछ तो अस्त्रागार में आग लगा देगी। विस्फोट हो जाएगा अग्नेयास्त्रों में। भागो भागो। अश्वशाला में तो अग्नि लगा दी इसने। अश्व तो अनियंत्रित हो चुके हैं, कहीं कुछ न दे हमें। भागो 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 भागो, टहल ने अग्नि पकड़ ली तो विनाश हो जाएगा। भागो। सत्य तो ये है माता कि अग्नि लगेगी तो हनुमान की पूंछ में, किंतु वो जलाएगी किसी और को। ये तो उसी दुष्ट मायावी वानर की पूंछ है। संभल के। हम तो सोच रहे थे कि जब वानर की पूंछ चलेगी हाँ आनंद आएगा। इसने तो विनाश लीला रचना आरंभ कर दिया है। भागो भागो इधर से। अरे भागो भागो इधर से। ये जाओ, भागो भी जला देगी। अरे भागो यहाँ से, ये तो हम सबको भी जला देगी। भागो भागो। अब तुम्हें बताता हूँ दुष्ट राक्षसों कि एक वानर की जलती हुई पूंछ कैसे उसका आग्नेयास्त्र बनती है। सखा, अब अपना पराक्रम दिखाओ। जय श्री राम। देखो, अग्नि लगते ही इस वानर की माया भी समाप्त हो गई। अब देखो कैसे उछल कूद करता फिर रहा है यहाँ से वहाँ। ये तुच्छ वानर। इस सबसे पीड़ा कम नहीं होगी वानर। लंकेश इस तथ्य से अनभिज्ञ है कि अग्नि की जो प्रचंडता दिखाई दे रही है, ये मेरी पूंछ को कोई पीड़ा नहीं दे रही है। हिम की भांति शीतलता का आभास हो रहा है मुझे। अवश्य ही ये प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा एवं अग्निदेव के वरदान का प्रभाव है। सखा, बस इतनी ही उछल कूद। कुछ गुलाटियां लगाओ, चीखो चिल्लाओ, कुछ मनोरंजन करो हमारा। जली हुई पूंछ वाला वानर। पीड़ा से क्लांत हो गए वानर। अपनी जली हुई पूंछ से कुछ कीड़ा दिखाओ उस वनवासी के महाबली दूत।
दिखाता हूँ क्रीड़ा। रोको इसे! बहुत उद्दंडी है ये वानर। जाओ! आनंद आया रावण? देवगणों, आज का सूर्यास्त लंका नगरी के पापों के अस्त का प्रतीक होगा और हनुमान का उत्थान अच्छाई के उदय का प्रतीक होगा। हनुमत लंका तासे जरा दी, हनुमत रूप धरे विकराला, कर्म पूछ पूछ में ज्वाला। मुझे तो भय है स्वामी कि कहीं ये लंका में और अधिक उपद्रव न मचाने लगे। तो दंड स्वरूप इस वानर की पूंछ में अग्नि लगा दी जाए। लंकेश, आज ऐसा लंका दहन होगा कि समस्त लंका वासी और तुम्हारे समर्थक ये जान जाएंगे कि प्रभु श्री राम से शत्रुता करने का परिणाम कितना भयंकर होता है। लंकेश, तुम्हें क्रीड़ा देखनी है ना? सखा, अपनी कला तो दिखाओ। लंकेश और समस्त लंका नगरी को स्वामी, वो देखा आपने? उस वानर ने। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है महारानी। लंकेश की जय हो महाराज। उस वानर की पूंछ ने बहुत उत्पात मचाया है। मंडी क्षेत्र में अग्नि लगा दी उसकी पूंछ ने महाराज। बहुत हानि हुई है वहाँ। देखा स्वामी, मेरी आशंका सत्य निकली ना कि वो अवश्य ही कुछ अनिष्ट करेगा। मेरी बात मानिए, कुछ कीजिए, अन्यथा मुझे भय है कि वो और अधिक उत्पात मचाकर लंका को कोई बड़ी हानि न पहुंचा। महारानी मंदोदरी, लंकेश रावण की पत्नी होकर और एक तुच्छ वानर से भयभीत, उसकी पूंछ से कुछ अग्नि छिटक गई है बस, और कुछ नहीं कर पाएगा वो। मात्र अपनी जली हुई पूंछ को लेकर इधर उधर भागता फिरेगा, अंततः चीखता और चिल्लाता हुआ अपने उस वनवासी स्वामी के पास वापस लौट जाएगा वो।
दुष्ट वानर तो मेरे भवन की ओर जा रहा है। रोको इसे कोई। जाओ सैनिकों। वानर! जल उठा ये भवन। रावण तुम्हारे सोने की लंका का दहन करेगा ये रामदूत हनुमान। अरे कोई पकड़ो उसे। ये तो भवनों में भी आग लगा रहा है। हनुमान के इस कृत्य से अवश्य ही भयभीत हो उठेगी सारी लंका। अरे भागो, वानर ने तो यहाँ भी अग्नि लगा दी। भागो भागो। ये वानर तो बहुत अधिक ही उत्पात मचा रहा है। कारागार? माता सीता को ढूंढना हनुमान का परम कर्तव्य है। उसे पूर्ण करने के उपरांत हनुमान अवश्य यहाँ लौटेगा और आप सभी को भी इस पीड़ा से मुक्त करवाएगा। कारागृह से बंदियों को मुक्त कराना होगा। अब हमें कोई मुक्त नहीं करा पाएगा यहाँ से। उस वानर ने हमें आशा बंधाई थी, किंतु सुना है कि रावण ने उसे भी बंदी बना लिया। न जाने ये पापी रावण और कितने अत्याचार करेगा। उसके पापों का घड़ा भर चुका है। देखना, शीघ्र आएगा रावण का विनाश करने वाला। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! बहुत हुंकार रहा है धूर्त वानर। देखा, मैंने कहा था ना, रावण का विनाश करने वाला आ गया। आप सभी को अभी मुक्त कर देता हूं मैं। धन्यवाद। अब आप सब लोग स्वतंत्र हैं। समुद्र के छोर की ओर भाग जाइए। छुप कर रहिए वहां। शीघ्र ही रावण का विनाश होगा। फिर आप सब लोग भय मुक्त हो जाएंगे। जाइए। धन्यवाद वानर श्रेष्ठ। कोटि-कोटि धन्यवाद। अश्व। जय श्री राम! अब न जाने कहां उत्पात मचा रहा होगा ये वानर। यहाँ यक्षों के अश्वों को बंदी बना रखा है रावण ने।
हे दिव्य अश्वों, मैं अभी मुक्त करता हूं तुम्हें। सखा, जय श्री राम। इस वानर को तो बेड़ियों में ही जकड़ कर रखना चाहिए था। महाराज, महाराज, शस्त्रागार में भी अग्नि लगा दी उस धूर्त वानर ने। दुष्ट वानर, अब प्रतिशोध पूरा होगा मेरे भ्राता अक्षय कुमार की मृत्यु का। स्वामी, एक दूत के प्रति ऐसा अत्याचार कहीं ये लंका में किसी बड़े अनिष्ट को जन्म न दे दे। हे अग्निदेव, यदि जनक नंदिनी सीता ने अपने तन, मन एवं आचरण से अपना पतिव्रत धर्म निभाया तो आपको मेरे समक्ष प्रकट होना होगा। धर्म की रक्षा के लिए मैं सीता आपका आह्वान करती हूँ। अग्निदेव, प्रकट होइए। प्रणाम माता। माता, आपके पतिव्रत धर्म का तेज तो सूर्य के समान दीप्तिमान है, किंतु माता, रावण ने हम सभी देवताओं को अपने अधीन कर रखा है। वानर, यही वो पूंछ है ना जिसमें तूने मुझे लपेटा था? बहुत शक्तिशाली है ना ये? तो अब देख कैसे तेरी इस पूंछ को जलाता हूं मैं। इस मूर्ख राक्षस को ये स्मरण है कि मेरी पूंछ ने इसे लपेटा था, किंतु इसे ये नहीं दिखाई दे रहा है कि इस समय सारी लंका मेरी पूंछ, मेरी सखा के घेरे में है। मूर्ख वानर, अपने दोनों नेत्रों से देख कैसे ये तेरी पूंछ जलकर भस्म होती है। किंतु मैंने आपका आह्वान रामदूत हनुमान की रक्षा के लिए किया है। दुष्ट रावण ने उनके पूंछ को जलाने का आदेश दिया है। मैं चाहती हूँ आपके ताप से पुत्र हनुमान को कोई क्षति न पहुंचे। माता, हनुमान को बाल्यावस्था में ही मुझसे वरदान प्राप्त हो चुका है। मैं अग्निदेव तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि कितनी भी भीषण अग्नि हो, उसकी ज्वाला तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुँचाएगी। किसी भी प्रकार की अग्नि से उनका कोई अहित नहीं होगा। मेघनाद, समय नष्ट मत करो, अविलंब इसकी पूंछ जलाकर भस्मीभूत कर दो। जला दो इसकी पूंछ, ताकि समस्त लंका वासियों को पता चले कि दशानन रावण से दुस्साहस करने का कितना भयंकर परिणाम होता है। उद्दंड वानर, तुमने मेरी प्रिय वाटिका उजाड़ी, अनेक योद्धाओं का वध किया। अब तुम्हारी सर्वाधिक प्रिय, तुम्हारी आन, तुम्हारी पूंछ को नष्ट किया जाएगा। मेघनाद,
चलाओ इसकी पूंछ, चलाओ इसकी पूंछ, चलाओ इसकी पूंछ। अति आनंद, जब ये वानर अपनी जली हुई पूंछ के साथ उछल कूद करेगा, अति आनंद आएगा। कैसा लगेगा ये जली हुई पूंछ वाला वानर? लंका वासियों को बड़ा आनंद आएगा इस पूंछ विहीन वानर को देखकर। जली हुई पूंछ वाला वानर। हाँ, लंकावासी आनंद से चीखेंगे, चिल्लाएंगे जब वे जानेंगे कि किसी वानर की पूंछ तब क्या कर सकती है जब उसमें अग्नि लगी हुई हो।